Hello everyone, my name is Divakar Patidar and I am going to share NEET 2023 NEET chemistry paper with you. Okay, let's start बेटा. केमिस्ट्री का पेपर कैसा था, क्या था, वो ओवरऑल कंक्लूजन मैं आपको बाद में बताता हूँ. पहले अपन स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चंस कैसे थे, किस टाइप के क्वेश्चंस थे पेपर में, उसको स्टार्ट करते हैं. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ बेटा तो देखो, द स्टेबिलिटी ऑफ Cu+2 इज मोर देन Cu+1 सॉल्ट इन एक्वस सॉल्यूशन, है ना. +2 का स्टेबिलिटी क्या है बेटा, ज़्यादा है किससे, +1 से. तो देखिए ध्यान से, क्यों बोल रहा है ऐसा, Cu2+ का स्टेबिलिटी ज़्यादा है Cu+1 से, है ना. रीज़न, Cu+2 का साइज दोनों में कॉपर है, सेम है, +2 है तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है. चार्ज डेंसिटी क्या होगा बेटा, ज़्यादा होगा, और चार्ज डेंसिटी हाई होगा तो जब एक्वस सॉल्यूशन के अंदर लेंगे तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या आएगा, ज़्यादा आएगा. तो हाई हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से जो Cu+2 है वो मोर स्टेबल हो जाएगा बेटा. मैंने आपको डी ब्लॉक के नोट्स में ये पॉइंट स्पेशली नोट करवाया है. Cu+1 जो है वो डिसप्रोपोर्शन शो करता है एक्वस मीडियम में एंड Cu+2 में जाता है बिकॉज ऑफ हाई हाइड्रेशन एनर्जी. मैंने डी ब्लॉक में लिखवाया हुआ है, ये क्वेश्चन है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें बेटा, Which one is the example of heterogeneous catalyst? heterogeneous catalyst क्या होता है बेटा, heterogeneous catalyst मतलब जहाँ पे रिएक्टेंट का जो फेज है ना, सपोज करिए गैस है तो कैटलिस्ट का आपका सॉलिड है, सेम फेज में नहीं है, सेम फेज में होगा तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस कैटलिस्ट, और अगर अलग फेज हुआ तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट. तो फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर कैटलिस्ट विद H+ आयन, इसमें सारे के सारे जो होते हैं बेटा वो लिक्विडों में, ठीक है. हाइड्रोलिसिस ये क्लास नोट्स में कराया हुआ है, सारे लिक्विड है, इसका मतलब यहाँ पे होमोजीनियस कैटलिस्ट हो गया. डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, O3 इज कन्वर्टिंग इनटू O2, है ना. यहाँ पे 2 लगाएंगे, यहाँ पे 3 लगाएंगे, इन प्रेजेंस ऑफ NO. तो ये सब गैस है. अब अगर सब गैस है बेटा तो ये तो सारा फिजिकल स्टेट जो है सबका सेम हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, होमोजीनियस हो गया. थर्ड की बात करें, combination between nitrogen and dihydrogen to form ammonia in presence of finely divided iron. Very good. हेबर प्रोसेस पढ़ा है, N2 + 3H2 gives twice of NH3, है ना. इसमें सारे गैस है और जो रिएक्टेंट ले रहे वो आयरन क्या होता है, सॉलिड होगा, यानी कि ये क्या हो गया, डिफरेंट फेज हो गया. मतलब किसका एग्जांपल हो गया, हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट का एग्जांपल हो गया बेटा, ठीक है. हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट क्या होता है, मैंने फिर बताया आपको, जहाँ पे रिएक्टेंट का जो फेज है उससे डिफरेंट फेज किसका है, कैटलिस्ट का है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट ग्राफिकल बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ क्या होता है बेटा, हमें पता है कि PV इक्वल टू क्या होता है बेटा, nRT, PV इक्वल टू nRT. सो P इक्वल टू क्या हो गया बेटा, nRT/V, यानी कि P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V. अगेन क्लास नोट्स का क्वेश्चन है, P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V है बेटा. तो आपको क्या देखना है कि, किसका ग्राफ दे रखा है, P वर्सेस 1/V. अगर P वर्सेस 1/V की बात करूँ बेटा तो P इक्वल टू ये क्या हो गया, nRT, और ये हो गया 1/V. ये कौन सी एक्सिस पे बेटा, Y इक्वल टू ये क्या बनेगा, mx. ये कौन सी एक्सिस पे, x एक्सिस पे, यानी कि Y इक्वल टू mx, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हो गया, है ना. अब ग्राफ की बात करते बेटा, तो ग्राफ में क्या दे रखा है, देखो ध्यान से, ये बनाए हुए 3 ग्राफ ऐसे, है ना. इसका टेम्परेचर दे रखा है T3, इसका दे रखा है T2, इसका दे रखा है T1. अब मैंने आपको क्या बोला था, देखो M क्या है, M किसके इक्वल है, M इक्वल टू किसके इक्वल आ रहा है बेटा, nRT. जिसका स्लोप ज़्यादा उसका टेम्परेचर ज़्यादा, है ना. M स्लोप को बताता है और स्लोप किसके इक्वल है, nRT के. जिसका स्लोप ज़्यादा उसका टेम्परेचर ज़्यादा, तो स्लोप जो होगा वो टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया. अब स्लोप कैसे देखते हैं बेटा, ये थीटा जो एंगल होता है ये स्लोप होता है, या फिर मैंने आपको बोला था कि बैठ के देख लीजिए, जिस पर आप जल्दी से नीचे आओगे वो उसका स्लोप ज़्यादा है, क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे एंगल ज़्यादा है, यानी कि T3 का स्लोप क्या हो गया बेटा, ज़्यादा हो गया. तो यानी कि T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1. पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें बेटा, ओके, रीजन असिस्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अच्छा क्वेश्चन था. देखिए अगेन क्लास नोट्स में कराया हुआ क्वेश्चन है. देखिए, ए रिएक्शन कैन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी, करेक्ट. जो फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है उसका जीरो एक्टिवेशन एनर्जी होता है बेटा. एक्टिवेशन एनर्जी उसका कितना आएगा बेटा, 0, ठीक है. द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स सो दैट देयर एनर्जी बिकम इक्वल टू थ्रेशोल्ड वैल्यू इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी. बिल्कुल सही है बेटा. थ्रेशोल्ड वैल्यू आपको मैंने ग्राफ बनाया हुआ था, ये टोटल एनर्जी को बोलते हैं अपन क्या, थ्रेशोल्ड एनर्जी. और ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है दैट एनर्जी इज कॉल्ड
एक्स्ट्रा एनर्जी जो हमने कंज्यूम किया वो क्या था, रिएक्टेंट ने जो गेन किया वो एक्टिवेशन एनर्जी हो गया। तो दोनों करेक्ट है, बट इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इस बात से आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि फ्री रेडिकल का जीरो एक्टिवेशन एनर्जी है। तो दोनों करेक्ट ऑप्शन है बेटा, बोथ ए एंड आर ट्रू बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं, देखिए इन लेसेग्ने एक्सट्रैक्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर प्रेजेंट विच गिव्स ब्लड रेड कलर कॉम्प्लेक्स ऑफ Fe3+। बेटा ये क्लास नोट्स में कराया हुआ, ब्लड रेड कॉम्प्लेक्स किसका बनेगा, एज इट इज क्लास नोट्स का क्वेश्चन है, FeSCN2+। क्लास नोट्स में कराया हुआ क्वेश्चन है बेटा, ब्लड रेड कॉम्प्लेक्स आता है। मैंने आपको प्रूशियन ब्लू, ब्लड टर्नबुल ब्लू, ब्लड रेड कॉम्प्लेक्स ये सब एप्लीकेशन में कराया हुआ क्वेश्चन है। ये सब ऑलरेडी क्लास नोट्स में डायरेक्टली NCERT का क्वेश्चन है, एज इट इज आपको आंसर टिक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं बेटा, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। ठीक है, ये मैंने आपको क्लास नोट्स में क्वेश्चन कराए थे, उसमें कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट बताया था, उसका क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से क्या दे रखा है बेटा क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से, CH3CH, ये हो गया CH3, ये हो गया CHOH और ये हो गया CH3। यहाँ पे आपने रिएक्शन में लिया है HBr। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या गेन करेगा, H+, क्या बनेगा बेटा, CH3CH, CH3CHOH2 पॉजिटिव, और ये CH3 यहाँ से जब ये निकलेगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ये बन गया आपका कार्बोकेटाइन, CH3CH, CH3CH2 पॉजिटिव और ये CH3। अगर आपने यहीं पे Br को जोड़ दिया बेटा तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कितने डिग्री का कार्बोकेटाइन है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और अल्फाइज काउंट करोगे तो यहाँ पे 3 और 1 4 है ना। तो अगर इसको यहीं पे आपने Br जोड़ दिया वो आंसर आपका गलत हो जाएगा। ये सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट है बेटा, ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। आपको कार्बोकेटाइन को क्या करना पड़ेगा, रीअरेंज करना पड़ेगा। अगर आप रीअरेंजमेंट नहीं करके आए क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ से हाइड्रोजन को इधर शिफ्ट करेंगे, क्या बनेगा बेटा, अल्टीमेटली ये CH3C, ये पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया आपका CH2, ये हो गया CH3 और ये हो गया CH3। कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट तब तक करना होता है जब तक स्टेबिलिटी बढ़ रही होती है। यहाँ से गए इधर अल्फाइज, यहाँ पे थे बेटा 4, यहाँ पे अल्फाइज हो गए 3 6 और 2 8, अल्फाइज बढ़े स्टेबिलिटी बढ़ी, मतलब ये कार्बोकेटाइन स्टेबल है। इसके बाद रीअरेंजमेंट करूंगा, पॉसिबल नहीं है। अब फाइनली इस पर क्या लाके जोड़ दूंगा बेटा, Br लाके जोड़ दूंगा, ये आपका आंसर है। इसमें जो गलती होने का चांस था बेटा वो ये था कि आपने अगर यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाया, उसको रीअरेंज नहीं किया तो क्वेश्चन गलत हो गया। तो ध्यान रखिए, क्लास नोट्स में से मैंने भर भर के क्वेश्चन कराए हुए जिसमें कार्बोकेटाइन को आपको रीअरेंज करना था। ओके चलिए, तो ये आपका फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा। बिना रीअरेंजमेंट वाला आंसर भी दे रखा है, देखिए सेकंड आंसर दे रखा है बिना रीअरेंजमेंट वाला। अगर आपने जो ऐड कर दिया तो रीअरेंज करा के ही आपको ऐड करना था। मोस्टली बच्चों का सही है, कोई इसमें ऐसा इशू नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ बेटा, ओके देखिए सीधा रेट दे रखा बेटा, ये बिना पेन उठाए क्वेश्चन हो जाएगा बेटा, क्लास नोट्स में कराया हुआ क्वेश्चन है। रेट इक्वल टू K A का स्क्वायर और ये B बोल रहा है कि A का कॉन्सेंट्रेशन ट्रिपल किया है ना, A का ट्रिपल किया और B का कॉन्सेंट्रेशन सेम रखा, तो ये R1 मान लूँ तो R2 कितना हो गया बेटा K, और A का कॉन्सेंट्रेशन 3A का स्क्वायर और ये हो गया B, तो ये R2 कितना आ गया बेटा 9 टाइम्स ऑफ K A का स्क्वायर और ये B, और इस पूरे की जगह R1 रखूंगा तो R2 कितना आ गया बेटा 9 टाइम्स ऑफ R1, यानी कि रेट जो है वो 9 टाइम्स हो जाएगा। R2 जो है वो 9 टाइम्स से किसका R1 का इंक्रीज हो गया, ठीक है, तो 9 टाइम्स इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 9, ठीक है, बिना पेन उठाए क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा, ओके एज इट इज क्वेश्चन है बेटा, क्लास नोट्स में कार्बन फैमिली में कराया हुआ क्वेश्चन है। कॉक इधर दे रखा आपको, कॉक, डायमंड, फुलरिन और ग्रेफाइट, इनके बारे में इधर आपको मैच द कॉलम करना था, तो देखिए ध्यान से, ठीक है। डायमंड का आपको पता है कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, अगर आपको याद हो तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ईच कार्बन का जो है टेट्राहेड्रली बाकी अदर 4 कार्बन के साथ जुड़ा रहेगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, यानी कि डायमंड का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया बेटा sp3, यानी कि बी का कौन सा मैच हो जाएगा आपका सेकेंड हो जाएगा, सॉरी बी का फर्स्ट, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। फुलरिन का केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये हो जाएगा, ठीक है। ग्रेफाइट में जो हेक्सागोनल लेयर्स होती है बेटा वो एक दूसरे के ऊपर इजीली स्लाइड हो जाती है, ठीक है। मैंने आपको उस टाइम पे भी बताया था कि ग्रेफाइट में हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, वो मूव करेगा, और जो हेक्सागोनल लेयर्स है वो आपस में ऐसे स्लाइड होती है, तो ड्राई लुब्रिकेंट होता है ये, ठीक है। तो एक्ट एज ए ड्राई लुब्रिकेंट, यानी कि डी किसकी तरह काम करेगा ये, और यूज एड कोक को आप रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हो मेटलर्जी में, ओके। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा सेकंड, ए का थर्ड, बी का 1, सी का 4th एंड डी का सेकंड, ओके।
क्लियर, एज इट इज क्लास नोट्स का क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, all enzyme that utilize ATP in phosphate transfer required calcium as a cofactor। इसमें कैल्शियम की जगह मैग्नीशियम आएगा और यहाँ पे फॉस्फेट है बेटा, ध्यान रखिए थोड़ा सा, ठीक है। इसलिए ये करेक्ट नहीं था, कुछ बच्चे इस क्वेश्चन में गलतियां करके आए हैं। एज इट इज आपको याद रखने वाला क्वेश्चन है बेटा, इसका कोई लॉजिक नहीं है। एज इट इज एल्कलाइन अर्थ मेटल का एप्लीकेशन में दे रखा है कि डेली रिक्वायरमेंट कैल्शियम और मैग्नीशियम का मिलीग्राम में दे रखा है, यहाँ पे ऑप्शन में आपको ग्राम में दे रखा है, ये आंसर आपका करेक्ट है। एनसीईआरटी बेस्ड डेटा बेस्ड क्वेश्चन था, आपको एनसीईआरटी याद रखनी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, ओके, अगेन इजी सा क्वेश्चन है एकदम। ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय टू एलिमेंट ए एंड बी, सॉलिड स्टेट से। द एलिमेंट बी फॉर्म क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग यानी कि एफसीसी लेके चलेंगे तो एफसीसी का जेड कितना होगा बेटा, जेड आ जाएगा 4 एंड एटम ए ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। मैंने आपको सॉलिड स्टेट में बताया था कि जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उसका डबल आपका क्या होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड, यानी कि 4 अगर एटम है तो 8 कितना हो जाएगा आपका टेट्राहेड्रल वॉइड, लेकिन 8 नहीं 1/3 इसका, ठीक है। टेट्राहेड्रल वॉइड सारे ऑक्यूपाई नहीं किए, सारे क्लियरली बोला हुआ कि 1/3 ऑक्यूपाई करना है। तो ए का और बी का रेशियो कितना आ गया बेटा, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये आ गया 1:2/3। सिंप्लीफाई करने के लिए इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना बनेगा ये A3B2, ठीक है। A3B2, तो आपसे क्या पूछ रहा है, सम ऑफ x + y, x + y 3 + 2 5, ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बेटा, होमोलेप्टिक हेटेरोलेप्टिक मैंने आपको क्लास नोट्स में कोऑर्डिनेशन में मेंशन किया हुआ है। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स आर दोज कॉम्प्लेक्स इन विच लिगेंड्स आर सेम। हेटेरोलेप्टिक्स में लिगेंड्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे। आईपीएससी नाम दे रखा है, बस आपको ये देखना था कि सेम लिगेंड किस में है। देखो डाईएमाइन क्लोराइडो अलग अलग हो गए, पहला वाला ऑप्शन देखो बेटा, पहले वाले में क्या दे रखा है, डाईएमाइन क्लोराइडो नाइट्रो, अलग अलग लिगेंड हो गया, देखना नहीं है, बस आपको सेम लिगेंड वाला काउंट करना है। पेंटाएमाइन कार्बोनेटो अलग अलग है, 2 अलग अलग है। ट्राईएमाइन ट्राई एक्वा अलग अलग है। देखो पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो केवल एक ही तरीके का लिगेंड है आपका, ऑक्सिलेट एल्यूमिनेट थर्ड, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, ऑलमोस्ट सभी बच्चों का सही है। चलिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ, ये N2 बेटा बॉस बोर्ड में भी बहुत फेमस क्वेश्चन नहीं है। N2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, नाइट्रोजन का 14 इलेक्ट्रॉन तक अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 14 या 14 से कम है तो हम 2-1 वाला सीक्वेंस याद रखते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था 14 या 14 से कम में 2-1 यानी कि π2px = π2py, देन आपका क्या आएगा, σ2pz आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्लियरली दिख रहा है कि फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा π2px = π2py, देन σ2pz, आगे का कॉन्फ़िगरेशन सेम। अगर 14 से ज़्यादा होता तो ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से ये इधर आ जाता और ये इधर चला जाता, ठीक है, फिर 1-2 हो जाता, ठीक है। बोर्ड का भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, अगेन ईजी सा क्वेश्चन था, ऑलमोस्ट सभी बच्चों का क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगेन बहुत बढ़िया क्वेश्चन था बेटा, अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन था। इनर्ट पेयर इफेक्ट से मैंने आपको बताया था कि बोरॉन फैमिली में नीचे जाने पे इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है और इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि Tl+1 ज़्यादा स्टेबल होगा Tl+3 से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मैंने क्लास नोट्स में बोरॉन फैमिली में आपको लिखाया हुआ एज इट इज Tl+1 ज़्यादा स्टेबल है +3 से। अगर एल्यूमिनियम के लिए बात करूँ तो ऊपर वाले एलिमेंट्स में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होता है, Al3+ ज़्यादा स्टेबल होगा Al+ से, ठीक है। लेकिन नीचे जाएंगे तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से कौन सा इफेक्ट +1 ज़्यादा स्टेबल है बेटा, किससे, +3 से। ओके, नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, असर्शन रीजन क्वेश्चन है, हीलियम इज यूज टू डाइल्यूट इन ऑक्सीजन इन डाइविंग एपरेटस। बेटा ये मैंने क्लास नोट्स में कराया हुआ है, पी ब्लॉक में आपको लिखाया था कि आजकल नाइट्रोजन यूज नहीं करते क्योंकि नाइट्रोजन ब्लड में बेंड्स क्रिएट करता है, ठीक है। तो आजकल इनर्ट गैस क्या यूज़ करते हैं, हीलियम यूज़ करते हैं डेप्थ डाइविंग में, वो इजीली डिजोल्व हो जाता है, ठीक है। हीलियम हैज़ हाई सोल्युबिलिटी इन O2, हाई सोल्युबिलिटी नहीं होती बेटा, ये थोड़ा क्वेश्चन में दिक्कत है, एक्चुअली उसका सोल्युबिलिटी आएगा बट उतना हाई सोल्युबिलिटी नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा दोनों कि क्या
पहले क्या बोल रहा है, डेप्थ डाइविंग जब करते हैं अपन सी में तो क्या यूज़ करते हैं, हीलियम यूज़ करते हैं। नाइट्रोजन क्या करता है उसमें, बैंड्स क्रिएट करता है बेटा, ठीक है। तो ये क्लास नोट्स में मैंने कराया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, ओके, अगेन एटॉमिक का बहुत इजी सा क्वेश्चन था। एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज बाय 2 फंडामेंटल पार्टिकल। ये गलत है बेटा, 2 नहीं 3 होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आर बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल, तो 2 की बजाय 3 है, ठीक है। द मास ऑफ, करेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट का ध्यान रखेंगे। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, ये करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा बेटा, क्योंकि मास इलेक्ट्रॉन का केजी में इतना ही होता है, ठीक है। याद रखना है, ऑल आइसोटोप्स ऑफ गिवन एलिमेंट शो सेम केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी 1H1, 1H2, अगर मान लो ये लेते हैं 1H3, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, है ना। तो इनका सबका एटॉमिक नंबर सेम है ना। और अपन ने पीरियडिक टेबल में मैंने आपको बताया था कि केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करने का पावर इलेक्ट्रॉन के पास होता है ना। तो एटॉमिक नंबर अगर सेम है, इसका मतलब क्या रहेगा बेटा, केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहेगी, सेम रहेगी। फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर करेगी क्योंकि मास अलग है ना, बट केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया। डी देखिए, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियस। गलत बात है बेटा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, है ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को लेके चलेंगे, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं आता। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये इनकरेक्ट हो गया था, ठीक है। ई का देखिए, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी रिगार्डेड दैट एटम इज अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर। करेक्ट स्टेटमेंट है बेटा, क्योंकि आप डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का पहला पोस्टुलेट क्या था, एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है ये। तो ये बाद में पोस्टुलेट गलत हुआ था, बट उसकी थ्योरी के हिसाब से ये अल्टीमेट पार्टिकल होता है। इसको आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते अपन, ठीक है। तो आपके कौन से ऑप्शन करेक्ट हो गए, बी सी ई, यानी कि बी सी ई ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ओके, अगेन अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। हाइड्रोजन इज यूज टू रिड्यूस हैवी मेटल ऑक्साइड इन टू मेटल। ये मेटलर्जी का क्वेश्चन है बेटा आपका, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन को यूज, नॉट करेक्ट पूछा है, ध्यान रखिएगा, नॉट करेक्ट क्वेश्चन में पूछा है। कौन सा करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। हैवी वाटर, ये करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा आपका। हैवी वाटर इज यूज टू स्टडी रिएक्शन मैकेनिज्म। हैवी वाटर अपन जहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की जगह अगर अपन डी यूज करेंगे तो अपन को क्लियरली पता चल जाएगा कि रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है। मैंने आपको ऑर्गेनिक में कई क्वेश्चन कराए जहाँ पे हाइड्रोजन की जगह डी यूज किया हुआ है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। इनकरेक्ट पूछा है बेटा हमारे से, तो क्या पूछ रहा है अगला देखिए। हाइड्रोजन इज यूज टू मेक सैचुरेटेड फैट, ये अगेन हाइड्रोजनेशन कराते ही ये करेक्ट हो जाएगा। एच बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज लोवेस्ट, ये गलत है। लोवेस्ट नहीं, हाईएस्ट होनी चाहिए बेटा, एच है ना। बॉन्ड लेंथ बहुत कम है तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा, और बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा रहेगा तो बॉन्ड एनर्जी बहुत हाई आनी चाहिए। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, आपसे नोट करेक्ट पूछा था, तो एक तो ये हो गया। हाइड्रोजन रिड्यूसेस ऑक्साइड ऑफ मेटल दैट इज मोर एक्टिव देन आयरन, ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा बेटा। तो आपका इनकरेक्ट पूछा था, तो आपको इनकरेक्ट डी एंड ई हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। ये डबल बॉन्डेड के बाजू वाले कार्बन को क्या बोलेंगे अपन, एलाइलिक कार्बन, उसके साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है तो एलाइलिक हेलाइड हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ पहला कार्बन एलाइलिक कार्बन है। ये तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, इसमें कुछ था ही नहीं, ईजी सा क्वेश्चन है। देखिए अगेन अच्छा क्वेश्चन है। जो जिंक Hg कॉन्सेंट्रेटेड HCl, क्लीमेंसन रिडक्शन, मैंने आपको 3 नेम रिडक्शन बताया था, क्लीमेंसन, वुल्फकिस्टनर एंड मोजिंगो। इनमें आपका ये कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन है। क्लीमेंसन रिडक्शन में अपन क्या करते हैं बेटा, एल्डिहाइड एंड कीटोन को किस में रिड्यूस कर देते हैं, CH2 ग्रुप में, कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन कराते हैं। तो ये वाला CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी दोनों रिंग्स एज इट इज रह जाएगी, यानी कि ये 4th ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लास नोट्स में कराया हुआ क्वेश्चन है बेटा, एज इट इज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, द कंडक्टिविटी ऑफ सेंटीमोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl इज दिस। तो आपसे पूछ रहा है बेटा, द रेजिस्टेंस ऑफ सेल कंटेनिंग सॉल्यूशन, द वैल्यू ऑफ सेल कांस्टेंट G, कापा मल्टीप्लाई बाय R कर दीजिए, सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1/G होता है, G का कापा बाय G इक्वल टू 1/R, R ऊपर चला जाएगा तो कापा इंटू G, ये दे रखा है, और ये सीधा 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ था ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, इसमें कुछ था ही नहीं। अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, लुइस एसिड क्या होता है बेटा, जो लोन पेयर गेन करेगा, लुइस बेस जो लोन पेयर डोनेट करेगा, लुइस एसिड जो लोन पेयर गेन करेगा। अब बताइए लोन पेयर कौन गेन करेगा, H2O, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये डोनेट करेगा, OH माइनस, और ये डोनेट करेगा, नाइट्रोजन डोनेट करेगा, BF3, बोरोन, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन। आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन और है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लोन पेयर गेन करेगा तो लुइस एसिड की तरह काम करेगा। इजी सा क्वेश्चन था बेटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें बेटा, देखिए A unit formed by attachment of a base of 1 dash position of sugar is known as nucleoside। ठीक है, स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है बेटा कि 1 dash पोजीशन पे शुगर बेस अटैच करने से वो क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड बनेगा। करेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है। सेकंड देखिए, व्हेन न्यूक्लियोसाइड इज लिंक्ड टू फॉस्फोरस एसिड, ठीक है, फॉस्फोरिक आएगा। ठीक है, यहाँ पे गलती नहीं करे। ठीक है, ये तो पहला स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, एज इट इज क्वेश्चन है बेटा, एनसीईआरटी से रटा रटाया क्वेश्चन है, आपको आता है। ये 2-4 क्वेश्चन केमिस्ट्री में ऐसे थे बेटा जो एनसीईआरटी बेस्ड थे, अगर आपको याद है तो ही आप टिक कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है। ठीक है, अगेन एटॉमिक का क्वेश्चन है, देख लीजिए ध्यान से। क्या क्वेश्चन है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m इक्वल टू क्या होता है बेटा, ये हो जाएगा 2l+1। ठीक है, तो यहाँ से अगर m या l निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, m-1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू l आ जाएगा। तो ये सीधा सा क्वेश्चन हो जाएगा, फोर्थ आंसर आ जाएगा। एक एज इट इज क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं था, ईजी, सब लोग का सही है, कोई टफनेस नहीं थी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा, ओके, नॉट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन, कितने ऐसे स्पीसीज है जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। देखो अमोनिया NH3, N एक लोन पेयर हो गया, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, एक बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हो जाएंगे, 2 ये 8 कंप्लीट है। AlCl3, AlCl और ये Cl, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन आउटर, तो एक तो ये हो जाएगा BeCl2, BeCl और ये Cl कितने हुए बेटा, 2 ही हुए, 2 बॉन्ड हुए तो कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ये भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, CCl4, इसके 4 बॉन्ड हो गए, और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड में 8 हो जाएंगे। PCl5, PCl, Cl और ये Cl, ये ट्राइंगल, और ये Cl ऊपर और ये Cl, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए बेटा, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, 5 में कितने हो जाएंगे, 10, तो 8 पूछा है, 8 नहीं होना चाहिए, तो ये इसमें भी नहीं होंगे, तो कितने स्पीसीज हो गए बेटा, नॉट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन, तो BeCl2 में नहीं है, AlCl3 में नहीं है, PCl5 में नहीं है, 8 से ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ओके, इंटरमोलिकुलर फोर्स आर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स दैट इंक्लूड्स, देखिए इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ 2 मॉलिक्यूल के बीच की बात चल रही है ना, तो पहला है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, 2 डाइपोल के बीच का इंटरेक्शन, यानी कि पहला डाइपोल वाटर ले लीजिए, दूसरा वाटर, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, ये 2 मॉलिक्यूल के बीच में होगा। ठीक है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, एक डाइपोल आया उसने दूसरे में इंड्यूस किया, तो वो भी इंटरमोलिकुलर हो जाएगा। ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे अल्कोहल इज सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है, तो एच बॉन्डिंग उसका लॉजिक देते हैं अपन, तो ये भी इंटरमोलिकुलर हो जाएगा बेटा। कोवेलेंट बॉन्डिंग, ये गलत है, कोवेलेंट बॉन्डिंग बेटा सेम मॉलिक्यूल में होगी, एक ही मॉलिक्यूल की कहानी है। डिस्पर्जन फोर्स, ये हो जाएगा, तो क्या आंसर हो गया, ABCE, ऑप्शन करेक्ट सेकंड हो जाएगा। ठीक है, सारे वंडरवॉल फोर्सेस इंटरमोलिकुलर ही होते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। ओके, देखिए असर्शन रीजन क्वेश्चन है, मेटालिक सोडियम डिजोल्व इन लिक्विड अमोनिया टू डीप ब्लू सॉल्यूशन विच इज पैरामैग्नेटिक, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बेटा, मैंने स्टार मार्क करके लिखा हुआ है। एल्कली मेटल्स का अमोनिया के अंदर सॉल्यूशन, ये आपका लिया सोडियम, यहाँ पे लिया है X+Y NH3, तो ये बनाता है आपका Na+NH3 होल X प्लस इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया NH3 होल Y, इसको बोलते हैं अमोनिकल कैटायन, इसको बोलते हैं अमोनिकल इलेक्ट्रॉन। और इस अमोनिकल इलेक्ट्रॉन की वजह से ये कि डीप ब्लू कलर आता है, और अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से सॉल्यूशन क्या रहेगा, पैरामैग्नेटिक, एकदम करेक्ट है। ठीक है, द डीप ब्लू सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अमाइड, गलत है, अमाइड कुछ नहीं बनता यहाँ पे। डीप ब्लू सॉल्यूशन किसकी वजह से है, अमोनिकल इलेक्ट्रॉन की वजह से, अमोनिकल इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या आ रहा है बेटा, डीप ब्लू कलर आ रहा है। नेक्स्ट, ओके, द एलिमेंट एक्सेप्ट द फॉर्म लार्जेस्ट आयन इन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव करने पे लार्जेस्ट साइज किसका होगा। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है बेटा। फ्लोरीन क्या बनाएगा, F-, नाइट्रोजन क्या बनाएगा, N3-, ये बनाएगा Na+, ये बनाएगा O2-, है ना। फ्लोरीन के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, टोटल 9, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 10 हो जाएगा। नाइट्रोजन के पास 10, सोडियम के पास 11, तो एक गया तो 10 बचेगा, और ऑक्सीजन 8 O2 कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, तो ये टोटल कितने हो गए बेटा, इसमें देखिए 9 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है, इधर सॉरी 10 इलेक्ट्रॉन और 9 प्रोटॉन। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज बनेगा ये, 10 इलेक्ट्रॉन, सब में 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, है ना। इसमें नाइट्रोजन के पास 7 प्रोटॉन, इधर 11 प्रोटॉन, और ये इधर 8 प्रोटॉन। ठीक है,
तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहाँ पे कम है? नाइट्रोजन में। तो सबसे ज़्यादा साइज किसका हो जाएगा? नाइट्रोजन का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते बेटा। Some trans colleges are listed below. Which of the following belong to the barbiturate? बेटा बारबिट्रिक एसिड के डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। एज इट इज आपको याद रखना था, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। अगेन वंस अगेन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एज इट इज आपको याद रखना है, वेड नॉल आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका कोई लॉजिक नहीं बेटा, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, इन द इक्वेशन डेल्टा जी इक्वल टू, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, डेल्टा जी इक्वल टू क्या हो गया बेटा? डेल्टा जी इक्वल टू हो गया माइनस एन एफ ई सेल, है ना। ये डेल्टा जी का इक्वेशन होता है, मैंने डिराइव कराया हुआ है। तो डेल्टा जी इज डिपेंडेंट ऑन एन ई सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड डेल्टा जी एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बेटा दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है। डेल्टा जी को मैंने आपको क्वेश्चन कराया था कि ई नॉट सेल निकालना है दो अलग अलग रिएक्शन का, तो अपन सीधा सीधा ऐड नहीं करते, डेल्टा जी की टर्म्स में उसको ऐड करते हैं। फिर मैंने आपको बोला था सपोज करो एक रिएक्शन, पहली वाली रिएक्शन ए है, ये बी है, तो हम डेल्टा जी नेट रिएक्शन का कैसे निकाल देते? डेल्टा जी वन प्लस डेल्टा जी टू, दोनों कौन सी प्रॉपर्टी में कर रहे थे? उसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में लेके ऐड कर रहे थे, इंटेंसिव को डायरेक्टली ऐड नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो मैंने एक क्लास नोट्स में कराया हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते बेटा। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज द पॉलीमराइजेशन प्रोड्यूसेस नियोप्रीन। नियोप्रीन क्या होता है? क्लोरोप्रीन का मोनोमर, इसका क्लोरोप्रीन होगा। तो बेटा सीधा सीधा एक ही में क्लोरीन दिख रहा है, आप यही आंसर टिक कर सकते हो इजीली। आप इजी फर्स्ट वाला आंसर गेस कर पाओगे। पॉलीमर का एक क्वेश्चन है, क्लास नोट्स में अवेलेबल है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, एज इट इज नियोप्रीन का मोनोमेरिक यूनिट पूछा हुआ है, क्लोरोप्रीन होता है। इजी सा क्वेश्चन था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन HCN, है ना। अगर मैं बात करूं, ये हो गया आपका एल्डिहाइड या कीटोन, इस पे आएगा HCN। सबसे पहले क्या करेंगे, है ना, H प्लस और Cl माइनस। सबसे पहले ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या गेन करेगा? H प्लस गेन करेगा बेटा, HCN है, तो ये क्या बनेगा? यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? CN, है ना। ये बी प्रोडक्ट बन गया आपका। इसके बाद बोल रहा है कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हीटिंग, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और साथ में क्या दे रखा बेटा? हीटिंग दे रखी है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेशन कराएगा, है ना। तो डिहाइड्रेशन क्या करेंगे? यहाँ से OH हटेगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा, बाजू वाले से H प्लस निकल जाएगा, तो पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा बेटा? ये यहाँ पे आ जाएगा पाई बॉन्ड, और ये हो गया आपका CN। और जो वाटर निकलेगा वो साइनाइड का क्या कर देगा? हाइड्रोलिसिस करेगा। हाइड्रोलिसिस करेगा तो साइनाइड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड। एकदम इजी सा क्वेश्चन था, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका हो जाएगा थर्ड। ठीक है, पहले क्या करना था? इस पर H प्लस का अटैक मारेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करा रहे हैं, और न्यूक्लियोफिलिक मैंने आपको क्लास नोट्स में कराया हुआ है, एक सेम रिएक्शन क्लास नोट्स में अवेलेबल है। HCN आएगा, H प्लस CN माइनस, इसका अटैक मारा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करा, उसके बाद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो गई। ठीक है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो गई, वाटर जो एलिमिनेट होगा इसका हाइड्रोलिसिस करके साइनाइड का हाइड्रोलिसिस क्या देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, देखिए, वेट ऑफ 2 मोल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग ऑफ सोडियम मिथेनोएट। सोडियम मिथेनोएट CH3C डबल बॉन्ड ONA, सोडियम मिथेनोएट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हो गया NaOH, और ये हो गया CaO, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन टाइप रिएक्शन है। ये NaOH यहाँ से H प्लस निकाला होगा, मतलब ये एसिड रहा होगा कहीं ना कहीं, CH3C डबल बॉन्ड OH, है ना। तो डिग्रेडेशन रिएक्शन होगी, यहाँ पे CO2 एलिमिनेट हो जाएगा बेटा, क्या बनेगा? ये अल्टीमेटली बनेगा CH4, है ना। डिग्रेडेशन रिएक्शन है, मैंने आपको लिखाया था क्लास में, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन है, CO2 एलिमिनेट हो जाएगा और ये CH4 बन जाएगा। अब बोल रहा है कि 2 मोल्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये इसका 2 मोल है, बस यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए बेटा। यहाँ पे अगर आपने 16 आंसर टिक कर दिया, गलत हो गया। क्या गलती होगी? 2 मोल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला हुआ है क्वेश्चन में, इस रिएक्शन से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आया दैट इज मीथेन। अगर इसका मास पूछ रहा है तो इसका वेट पूछ रहा है, तो इसका वेट होगा 16। 1 मोल का वेट 16 ग्राम हो गया, लेकिन आपसे 2 मोल का पूछा था, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 2 करना था। 16 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 32 आंसर था। ठीक है, इसमें गलती होने का चांस ये था, सिली मिस्टेक्स ये हो सकती है कि आपने 16 आंसर टिक कर दिया, ऑप्शन में था वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगेन ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। रिएक्शन नॉट गिव्स प्राइमरी एमीन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये आपका क्या करेगा? साइनाइड को रिड्यूस कर देगा, ये बनाएगा प्राइमरी एमीन CH3CH2 NH2। आइसोसाइनाइड बेटा ये देगा आपका सेकेंडरी एमीन CH3
N और ये आएगा CH3 NH, ये सेकेंडरी एमाइन आएगा। आपसे पूछा है प्राइमरी एमाइन, तो इस पर आपका नहीं आएगा। बाकी सब में ये CH3 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एमाइड को रिड्यूस कर देगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये NH2 है, इसको रिड्यूस करके ये अमाइन बना देगा। और ये होफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन है, CH3 C डबल बॉन्ड O, इधर हो गया NH2, ये आपका हटेगा और ये NH2 डायरेक्टली जुड़ेगा। तो सेकंड वाले में आपका प्राइमरी अमाइन नहीं आएगा, बाकी सब में क्या आएगा, प्राइमरी अमाइन आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। ओके, द राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस बाय हीटिंग ऑफ 20 ग्राम और 20% प्योर लाइमस्टोन। इस क्वेश्चन को देखिए। ओके, अब इस क्वेश्चन में देखते हैं बेटा क्या दे रखा है। CaCO3 को आपने हीट किया है ना, तो CaCO3 को हीट करने पे क्या बनेगा, CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2, है ना। आपसे बोल रहा है कि हीटिंग 20% प्योर है, तो परसेंटेज प्योरिटी के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो आपका जो इम्प्योर है वो किसी काम का नहीं है। तो 20 ग्राम का 20% ही आपके काम का है, यानी कि 20 मल्टीप्लाई बाय 20% निकालेंगे तो 20/100 हो गया बेटा। कितना ग्राम हो गया ये टोटल, 4 ग्राम। यानी कि इस CaCO3 का कितना ग्राम आपका काम का है बेटा, 4 ग्राम। तो 4 ग्राम डिवाइडेड गिवन मास 4, मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया बेटा 100, तो ये इसके मोल्स आ गए। अब इसके 1 मोल से इसका 1 मोल, यूनिटी मेथड लगा रहा हूँ। CaCO3 के 1 मोल से CO2 का कितना मोल्स मिलेगा, 1 मोल, यानी कि मोल्स ऑफ CO2 कितना आ गया बेटा, यहाँ से 1 से 1 आता है तो 0.04 से कितना आ जाएगा, 0.04 मोल्स। आपसे क्या पूछा हुआ क्वेश्चन, देखिए ध्यान से, मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस, CO2 का मास पूछा है तो मोल्स का फॉर्मूला क्या हो गया, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू कितना हो गया बेटा 0.04, तो W डिवाइडेड बाय 44 इक्वल टू आ गया 0.04, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1.76 ग्राम में आंसर है। ओके, क्लियर, इजी सा क्वेश्चन था बेटा, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, देखिए ध्यान से, ये सबसे पहले डायजोनियम रिएक्शन है। देखिए ध्यान से, डायजोनियम सोल्ट है सर, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। सबसे पहले क्या करेगा बेटा, ये Br आके जुड़ जाएगा, ये Cu2 Br2 HBr लिया हुआ है तो ये जुड़ेगा। सबसे पहले इस रिंग के साथ क्या जुड़ गया बेटा, ये जुड़ गया आपका Br, है ना। अब Br जुड़ेगा Mg डाइथर, है ना, Mg डाइथर ग्रेनाइट रिएजेंट का फॉर्मेशन कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये रिंग, इसमें नेगेटिव चार्ज Mg2 प्लस और Br माइनस। अब थर्ड स्टेप में बोल रहा है कि H2O, है ना, H2O। मैंने आपको क्लियरली बोला था कि ग्रेनाइट रिएजेंट की पहली रिएक्शन जो होती है दैट इज एसिड बेस रिएक्शन, दूसरी होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो पहली रिएक्शन कौन सी है बेटा, एसिड बेस रिएक्शन। यहाँ पे एसिडिक H अवेलेबल है, यहाँ से H+ लेके ये क्या बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में ये बन जाएगा MgOH और ये Br, ठीक है। तो आपका मेन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा। फर्स्ट आंसर आपका करेक्ट है, इजी सा क्वेश्चन था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ओके, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर इन द पिरिडीन स्ट्रक्चर। पिरिडीन का स्ट्रक्चर अगर आपको पता है बेटा तो आप डायरेक्टली इसको कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। इसके पास नाइट्रोजन के पास कितना लोन पेयर है बेटा, 1 लोन पेयर तो 1 हो गया, है ना। लोन पेयर 1 हो गया तो ये इन दोनों में से एक ऑप्शन आएगा कहीं ना कहीं, एक लोन पेयर आ गया। अब इसके बाद बात करते हैं पाई बॉन्ड। तो आपसे पहले पूछ रहा है सिग्मा, फिर पूछ रहा है पाई और लोन पेयर पूछ रहा है ना। लोन पेयर 1, पाई बॉन्ड हो गए 3। अब सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे तो हर एक कार्बन पे वैलेंसी फुलफिल करने के लिए मैं क्या लगाऊंगा, हाइड्रोजन, है ना। सिग्मा बॉन्ड काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि 11 सिग्मा बॉन्ड हो गया। 11 3 1 आंसर हो गया। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, एकदम इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ओके, ये तो फॉर्मूला है बेटा, सीधा थर्मोडायनेमिक्स से सीधा फॉर्मूला पूछा हुआ है। एंथैल्पी का इंटरनल एनर्जी के साथ डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT, ठीक है। डेल्टा NgRT ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया, आंसर फर्स्ट हो जाएगा, इसमें कुछ है ही नहीं, सीधा फॉर्मूला है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग। ओके, रिएक्शन देखिए ध्यान से, ये अगेन मैंने आपको क्वेश्चन क्लास नोट्स में कराया हुआ है बेटा। सबसे पहले ये बेंजीन का रिंग आया, ये हो गया CH2O और ये बेंजीन का रिंग है। इसके ऊपर किसका एडिशन करा रहे बेटा, HI का। HI H+ देगा। सबसे पहले ये ऑक्सीजन का लोन पेयर H+ गेन करेगा, यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज। अब मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा हमें कि SN1 हो सकता है कि SN2 हो सकता है। अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन आ रहा है, 3 डिग्री आ रहा है, या फिर एलाइलिक कार्बन आ रहा है, तो उस पर क्या होगा कि रेजोनेंस होगा तो SN1 कराएंगे। अब देखिए, अगर इस बॉन्ड को मैं यहाँ से ब्रेक कर देता हूँ बेटा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, तो ये बॉन्ड इधर से टूटेगा तो ये तो बन गया आपका PHOH, फिनॉल बन गया। प्लस ये क्या बनेगा बेटा,
ये आ गया, इस पे कौन सा चार्ज, CH2 पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, I माइनस इस पे अटैक मार के क्या बना लेगा, ये I बन जाएगा और फाइनल आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि बेंजीन CH2I एंड फिनॉल आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। H+ का अटैक मारेंगे, क्लास नोट्स में कराया हुआ क्वेश्चन है बेटा, एज इट इज क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन क्लास नोट्स में कराया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। ओके, इनकरेक्ट पूछा है बेटा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताने हैं। देखिए ध्यान से, ऑल द ट्रांजिशन मेटल एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म एमो ऑक्साइड विच आर आयनिक। मेटल ऑक्साइड आर जनरली इनके क्या होंगे बेटा, मेटल ऑक्साइड जो होते हैं सेकेंड ट्रांजिशन मेटल के वो क्या होंगे, आयनिक होंगे। द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर करस्पॉन्डिंग टू द ग्रुप इन ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड इज अटेन्ड बाय Sc2। नहीं, ये गलत है बेटा, Mn का +7 तक जाता है। ओके हाँ, करेक्ट है। नेक्स्ट, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज फ्रॉम V2O5। ये यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा है बेटा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे ना तो +3 आएगा, ये +4 आएगा और ये +5 आएगा, है ना। ऑक्सीडेशन मैंने आपको क्लियरली क्लास नोट्स में बोला था, एज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। ये क्लास नोट्स में कराया हुआ है बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो ये बोला एसिडिक नहीं, बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। तो बेसिक कैरेक्टर नहीं बढ़ेगा बेटा, ये क्या बढ़ेगा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट पूछा था। ठीक है, V2O5 डिजोल्व इन एसिड टू गिव, यहाँ पे V2O4 नहीं, V2O5 आएगा बेटा। ठीक है, CRO इज बेसिक वाइल एम्पोटेरिक, ये करेक्ट हो जाएगा। तो बेटा ये दो ऑप्शन आपके इनकरेक्ट हो गए, यानी कि आंसर आपका क्या होगा, C एंड D। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट डिहाइड्रेटेड अंडर एसिडिक कंडीशन। बेटा OH को हटाएंगे, यहाँ पे जाप देखिए ध्यान से, इसको OH को हटाया, अपन ने क्या लगाया बेटा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में क्या करे थे बेटा, OH को हटा रहे हैं, ये हटेगा, यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और जैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा, आपको पॉजिटिव का स्टेबिलिटी चेक करना है GOC लगा के। NO2 का कौन सा इफेक्ट है बेटा, NO2 का कौन सा इफेक्ट होगा, -I इफेक्ट की वजह से ये क्या करेगा, स्टेबिलिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा कि कम करेगा, कम कर देगा। ठीक है, तो आपको सिंपल GOC लगा के क्वेश्चन को डील करना था और कुछ नहीं है, इजी सा क्वेश्चन है। बाकी सब ऑप्शन में NO2 है, एक में नहीं है, वो आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। द रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस इन ब्लास्ट फर्नेस बिटवीन 900 to 1500 केल्विन टेम्परेचर। बेटा ब्लास्ट फर्नेस का एज इट इज NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, लास्ट ईयर भी इस पे क्वेश्चन था बेटा, एकदम एज इट इज क्वेश्चन था। ब्लास्ट फर्नेस का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होता है, इस बार भी उसी पे क्वेश्चन है कि इस रेंज में कौन सी रिएक्शंस नहीं होती है। एज इट इज NCERT बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, ये रिडक्शन जोन में रिएक्शन होगी, बाकी सब इसी रेंज में होती है। ठीक है, तो ये आंसर एज इट इज आपको NCERT में दे रखा, वहाँ से याद रखना है और इसका कोई लॉजिक नहीं बनता बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके, ये आपका टॉलरेंस रिएजेंट हो जाएगा बेटा। टॉलरेंस रिएजेंट क्या करेगा, एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड को किस में ऑक्सीडाइज कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा तो उससे क्या होगा बेटा, देखिए ध्यान से, टॉलरेंस रिएजेंट क्या करेगा, ये आपका बेंजीन हो गया, ये कीटोन एज इट इज हो जाएगा, ये हो गया आपका C डबल बॉन्ड हो, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, और मीडियम में OH माइनस अवेलेबल है, तो OH माइनस यहाँ से H+ निकालेगा तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज, यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, द फ्रैक्शन ऑफ एज सेंटर ऑक्टाहेड्रल लाइज इन द यूनिट सेल। बेटा एज के सेंटर पे कोई एटम रखा रहेगा, एज के सेंटर पे रखेगा, वो 4 रूम में कॉमन होती है, तो एक रूम में कितना आएगा, 1/4। एज इट इज क्वेश्चन है, क्लास नोट्स में अवेलेबल है, एकदम इजी सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। देखिए, द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द स्पीशीज A+B गिव C+D इज 2, 3, 10 एंड 6 मोल पर लीटर रेस्पेक्टिव। डेल्टा G नोट निकालना है बेटा। डेल्टा G नोट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डेल्टा G नोट इक्वल टू -RT/ln/Q, है ना। तो Q कैसे निकालेंगे बेटा, Q या कैसी इक्विलिब्रियम पे Q किसके इक्वल हो जाएगा, Kc के, तो कैसे निकालेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A मल्टीप्लाई बाई B, है ना। तो ये हो गया 10 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ये आ गया 10, है ना। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये कितना आएगा बेटा, -2.303। R की वैल्यू क्लियरली दे रखी है 2, टेम्परेचर कितना हो गया बेटा 300 केल्विन, और ये ln को log में कन्वर्ट कर दिया तो log 10 की वैल्यू हो गई 1। इसको सोल्व कर लीजिएगा, यही आपका आंसर है। ठीक है, क्लियरली सोल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 1381। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड स्पीशीज। अगेन बेटा
हकल रूल को फॉलो करना है तो क्या है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए। हकल रूल क्या बोलता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन किस किस में है बेटा, ये देख लीजिए यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड हो रहे हैं, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, कितने हो गए, एक इसमें हो जाएगा, इसमें देखिए ऑड नंबर ऑफ, इसको भी काउंट करना है, एरोमेटिसिटी में नेगेटिव चार्ज पार्टिसिपेट करेगा तो ये 3 हो जाएंगे, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बेटा और यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्थ टोटल कितने हो जाएंगे बेटा 4 हो जाएंगे, ठीक है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन करने आपको, क्लियर। इजी सा क्वेश्चन था बेटा, इसमें कुछ है ही नहीं, एकदम इजी सा क्वेश्चन था, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन करने थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, विच कॉम्प्लेक्स इज मोस्ट स्टेबल, बेटा ये चिलेटिंग इफेक्ट वाला क्वेश्चन है, मैंने क्लास नोट्स में कराया हुआ है कि जहाँ पे चिलेटिंग इफेक्ट लगेगा उस कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी अदर मोनोडेंटेट से ज़्यादा होता है। तो चिलेटिंग इफेक्ट वाला एक ही लिगेंड है अपना CEN, EN क्या करेगा, रिंग बनाएगा, उससे सिस्टम का एंट्रोपी बढ़ेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा, तो ये सीधा आंसर आ जाएगा चिलेटिंग इफेक्ट। बेसिक क्वेश्चन है बेटा, क्लास नोट्स में कराया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑन बैलेंसिंग द गिवन रेडॉक्स रिएक्शन, ये रेडॉक्स रिएक्शन दे रखी है बेटा, इसको करने के 2 तरीके, या तो आप ऑप्शन चिपका दो, सीधा ऑप्शन रखोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, या फिर मैंने आपको बोला था कि एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग का रूल मैंने आपको क्या बताया था, आओ हरिद्वार चले, AOHC, सबसे पहले एटम बैलेंस करेंगे, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, फिर चार्ज, है ना। आओ हरिद्वार चले, सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे, तो आप लिखिए पहले Cr2O7 गिव्स ट्वाइस, ये लिख दिया मैंने Cr3+, है ना, ये रिएक्शन लिखिए। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना था +6, यहाँ पे कितना है +3, रिडक्शन हाफ लिखा। अब सबसे पहले एटम को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे कितना क्रोमियम है 2, इधर भी हो गया 2, एटम बैलेंस है। आओ हरिद्वार चले, पहले एटम अदर देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना बेटा 7, तो यहाँ पे कितना लगाएंगे 7H2। अब इधर हाइड्रोजन काउंट करेंगे, एटम बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन कितना 14, तो इधर कितना हो जाएगा 14H+। लास्ट में बैलेंस करते हैं किसको, चार्ज को। चार्ज कितना बेटा, यहाँ पे 14+ का माइनस का 2 बचेगा 12+ का, और इधर हो गया +3, यानी कि इधर 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। ये आपका रिडक्शन हाफ बैलेंस है। ऑक्सीडेशन हाफ पे आ जाओ, SO3 2 गिव्स SO4 2 एटम बैलेंस है, ठीक है। सल्फर सल्फर अदर देन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कितना 4, इधर कितना 3, इधर क्या ऐड करना पड़ेगा बेटा वाटर, इधर हाइड्रोजन हो गया 2, तो यहाँ पे कितना ऐड करना पड़ेगा 2H+। अब देखिए इधर माइनस का चार्ज कितना 2, इधर माइनस का 2, तो 2+ का बच रहा है, इधर कितना इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो 2, कर दिया ऐड। अब बेटा नेट इलेक्ट्रॉन आपको रिएक्शन में कैंसिल करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूँ 3 से, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 6, और ये साथ में आ जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए ये क्या बनेगा, Cr2O7 2 प्लस थ्राइज ऑफ SO3 2 गिव्स थ्राइज ऑफ SO4 2 अच्छा देखिए ये 14H+ है और 6H+ इधर है, तो साथ में इधर क्या बचेगा बेटा 8H+ भी बचेगा, है ना। 14 और ये 6 इधर आएगा तो 8H+ बचेगा, थ्राइज ऑफ SO4 2 प्लस इधर क्या बचेगा बेटा 7H2O, नहीं 3H2O इधर है, 4H2O बचेगा ये। ओके, ये आपका रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो कोफिशिएंट पूछा था, A की वैल्यू हो गई 1, ये A था, ये B था बेटा, B की वैल्यू 3 और ये C था 8, तो 1 3 8 ये आंसर हो जाएगा। ओके, आओ हरिद्वार चले, मैंने आपको बताया हुआ है, उससे से जुगाड़ से हो जाएगा ये आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द न्यूट्रिशन डेफिशिएंट वाटर बॉडीज आर यूट्रोफिकेशन, नहीं डेफिशिएंट नहीं बेटा, एक्सेस होता ही है। पहला वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, डेफिशिएंट नहीं एक्सेस होता है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है बेटा। यूट्रोफिकेशन लीड द डिक्रीज इन द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर बॉडीज इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट। हाँ ओके, ये करेक्ट स्टेटमेंट है बेटा। ये वाटर बॉडीज में क्या करेगा, ऑक्सीजन लेवल को डिक्रीज करेगा, लेकिन ये एक्सेस होना चाहिए, डेफिशिएंट नहीं, ठीक है। तो 1 इनकरेक्ट है, सेकंड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, अगेन अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ऑर्गेनिक का क्वेश्चन था, देखिए ध्यान से। CH3 C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड है, लिथियम एल्यूमिनियम आयोडाइड क्या करेगा, इसको रिड्यूस करके क्या बना देगा बेटा, अल्कोहल बना देगा, CH3 CH2OH। मैंने बोला था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये बन गया। इसके बाद इसका H2SO4 कराया, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। एलिमिनेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी, ये यहाँ से OH हटेगा, ये बन जाएगा आपका क्या CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओके, अब जब ये बन गया बेटा, B आ गया, इसके बाद HBr, ठीक है। इसमें क्या करेंगे बेटा, HBr H+ पहले अटैक मारेगा, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, तो ये क्या बन जाएगा CH3 CH2Br, पहले H+ अटैक मारेगा, पॉजिटिव बनेगा, Br- अटैक मारे, ये बन गया। यहाँ तक आ गया आपके C। अब आपने लिया हुआ है बेटा क्या, Na ड्राई ईथर, है ना, तो ये क्या बनेगा, बेंजीन रिंग है,
ब्रोमोबेंजीन है, इसके साथ क्या लिया हुआ है Na ड्राईथर है ना। Na ड्राईथर कौन सी रिएक्शन हो जाएगी बेटा, वुड्स रिएक्शन। यहाँ पे डॉट रेडिकल बनेगा और इधर भी रेडिकल बनेगा, ये दोनों आपस में कंबाइंड होकर क्या बन जाएगा, ये बेंजीन का रिंग इथाइल बेंजीन आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर 4th है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। ओके, प्यूमिक स्टोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अगेन बेटा ये सॉलिड सोल का एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एज इट इज़ आपको याद रखना है, सॉलिड सोल का एग्जाम्पल है ये, इसमें कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। मैच द कॉलम पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। ओके, अगेन ये स्ट्रक्चर मैंने आपको ड्रॉ करना सिखाया था बेटा, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH OH है ना। और पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, पायरो मतलब हीटिंग कर देंगे, हीटिंग करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल जाएगा, तो ये क्या बनेगा HO S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH, ये आपका पायरो सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, बीच में 2 परऑक्सी लिंकेज आ जाएगा, और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO3 होता है, उसके हिसाब से आपको मैच कर लेना था। ओके, ओवरऑल पेपर की बात करूँ बेटा, मैं एकदम इजी पेपर था, ऐसा कुछ हार्ड नहीं था, कुछ क्वेश्चन थे जो थोड़ा एनसीईआरटी बेस्ड थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वो आपको याद रखने थे। बट ओवरऑल पेपर का अगर एनालिसिस किया जाए तो थोड़ा सा आपको इनऑर्गेनिक पे ज़्यादा ध्यान देना है, एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन आपको रीड करना है, बाकी आप क्लास नोट्स पढ़ देंगे तो भी आपका बहुत अच्छा पेपर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।